इस वीडियो में बताई हुई जानकारी केवल सामान्य जानकारी है, कृपया जिम्मेदारी से करें। देखो, आज के टाइम में कई ऐसे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनकी काफी डिमांड होती है। गांव से लेकर शहरों तक डिमांड होती है। और कई ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें बहुत ही कम लागत आती है। तो दोस्तों, आज हम आपको दो ऐसे बिजनेस आइडिया बताएंगे जिनके बारे में लगभग आपको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही नए और बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया हैं। और इनको जब आप जानोगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग की भी बत्ती जल जाए और आप भी इन बिजनेस को करने की ठान लो। और शहर हो या फिर गांव हो, हर जगह जरूरत पड़ती है। आपके पास थोड़ी भी कम लागत है तो भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और इन बिजनेस में आपको कोई भी दुकान लेने की जरूरत नहीं। जी हाँ, आज के टाइम में कई ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें दुकान की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन बिजनेस में आपको कोई भी दुकान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर मेहनत की हम बात करें तो मेहनत तो लगेगी, क्योंकि मेहनत करोगे, जी जान से मेहनत करोगे किसी भी काम में तो सफलता अवश्य मिलेगी। आपको बाहर भी नहीं जाना, दिल्ली बंबई भी कमाने नहीं जाना है, अपने घर पर रहो और काम करो। लोग बाग आपको फोन करके बुलाएंगे, आपको जरूरत के हिसाब से पैसे देंगे। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो करें स्टार्ट। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आप ही के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि दो बिजनेस आइडिया हम आपको बता रहे। देखो, पहला बिजनेस आइडिया है, आपको बता दें, जो सिम वगैरह पोर्ट करी जाती है। जी हाँ, इसमें कुछ नहीं लगता। आपको थोड़ी सी नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हो और आपने 10 पास, इंटर पास, बीए पास कुछ भी कर लिया है, आप थोड़ी बहुत भी पढ़े लिखे हो तो भी इसको सीख सकते हो। जैसे सिम पोर्ट की जाती हैं, कोई भी कंपनी की सिम दूसरे कंपनी में की जाती है तो उसमें जो व्यक्ति करता है उसको बुलाया जाता है और वह पैसे नहीं लेता पोर्ट करने के, लेकिन कंपनी उसको पोर्ट करने के पैसे देती है। उसमें टारगेट भी रहता है, लेकिन व्यक्ति आराम से कर लेता है। और जब व्यक्ति आराम से इतना काम करता है, उसके साथ साथ वह रिचार्ज भी करता है। अब देखो, इसमें दुकान की जरूरत भी नहीं पड़ी और ना ही कुछ लागत की जरूरत पड़ी। किसी भी कंपनी में आप लग जाओगे ना, तो आपको कंपनी सैलरी अलग देगी, उसके बाद जो रिचार्ज करोगे आप, तो उसमें भी आपको कमीशन मिलेगा। हालांकि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आज के टाइम में हर कोई रिचार्ज अपने मोबाइल से कर लेता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं। आज भी कई लोग हैं जो यूपीआई आईडी नहीं चलाते, न ही फोन पे, गूगल पे कुछ नहीं चलाते। इसलिए उन लोगों को वह लोग बुला लेते हैं और कंपनी के हिसाब से पैसे अलग मिलते हैं। और कोई व्यक्ति ने जैसे कुछ काम करवाया फोन में तो वह भी 150 रुपए दे देता है, यानी महीने के 15 से 20 हजार रुपए वह व्यक्ति आराम से कमा सकता है। अब देखो, ये पहला बिजनेस था। अब हम बता दें आपको दूसरा बिजनेस। देखो, आपने शादीराम घर जोड़े नाम सुना है। अब आपको हो सकता है अजीब लगे। जी नहीं, एक दूसरे की जो शादियां करवाते हैं, देखो शादियां करवाते हैं, वर वधू ढूंढते हैं। अगर आप ऐसा काम करते हो तो एक शादी पे आपको अच्छे रुपए बन सकते हैं और लोग बाग आराम से आपको जो मतलब शादी में खर्चा हुआ है उसके परसेंटेज के हिसाब से आपको रुपए देंगे। नेक बोलते हैं हमारे यहाँ, शादी जो करवाने वाला होता है उसको मजवानी बोलते हैं। अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपको अच्छा फायदा हो सकता है, सीजन बाई सीजन आपको फायदा हो सकता है। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि कई ऐप वगैरह हैं। तो दोस्तों, ऐप तो हैं, लेकिन वह ऑनलाइन चलते हैं। आज के टाइम में जो गांव स्तर से अगर आप देखो तो गांव में लोग बात सोचते हैं कि हमारे सामने वाला व्यक्ति कैसा है, हम जाके मिले। तो मिलाने का काम भी आपको करना है। इसमें भी आपको दुकान की जरूरत नहीं पड़ेगी,
न ही इसमें आपको माल भरने की जरूरत पड़ेगी, न ही इसमें पूंजी लगाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, घूमना फिरना पड़ेगा। अब अगर घूमते फिरते हो तो उसका खर्चा भी पार्टियां देती हैं। आपने लड़के को लड़की बताई तो आपको लड़का वाला देगा, और लड़की वाले को लड़का बताया तो लड़की वाला पैसा देगा आपको। लेकिन जो शादी का सीजन होता है उसमें आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। मान लो अगर आपने 12 महीने के अंदर 20 या 30 हजार रुपए पर महीने के हिसाब से भी जोड़े और 2 या 3 लाख 4 लाख रुपए आपने बना लिए, तो आपका पूरा जो सीजन होता है पूरे साल का वजन आराम से बन जाएगा। आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना। बाहर जाओगे 10 या 15 हजार रुपए की नौकरी मिलती है। कुछ काम सीखे नहीं हो तो आपको हेल्पर की नौकरी मिलेगी। इसलिए आप अपना स्वयं का कुछ ऐसा जुगाड़ू काम करो, कुछ ऐसा जुगाड़ू बिजनेस करो जिससे आपको फायदा हो। और ये दोनों बिजनेस काफी जुगाड़ू हैं, इसमें लागत की बात नहीं है, कोई भी पूंजी नहीं लगानी, ना ही दुकान लेनी है। बस मेहनत करनी है, दिमाग लगाना है, सही से अपना काम करते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग ऐप चलाते हैं ऑनलाइन शादी ब्याह वाले, वह ऐसे ही तो फेमस हुए हैं। इसलिए आप भी ऐसा ही काम करो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह बिजनेस आइडिया काफी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो एक कमेंट जरूर कर दें प्यारा सा कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। हम लेकर आते हैं दूसरा बिजनेस आइडिया। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद।